बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तारीख़ इन वाक़यात से भरी पड़ी है कि जब भी किसी नज़रिए को दबाने की, छुपाने की, उसको ख़त्म करने की जब भी कोशिश होती है और उसको ख़त्म करना नज़रिए को मकसूद होता है, तो उस नज़रिए को ख़त्म करने के लिए उस पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और साथ ही साथ उस नज़रिए का प्रचार करने वालों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, पाबंद सलासल कर दिया जाता है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि हमेशा से चला आ रहा है। लेकिन ये पाबंदियाँ लगाते वो लोग हैं, गिरफ़्तारियाँ करते वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा हो रहा होता है और जो बरसरे इक़्तिदार होते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में बहुत अजीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि नाम नहाद इस्लामी रियासतें, जो कि इस्लामी होने का दावा करती हैं, कहलाती हैं इस्लामी, वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनका कसूर ये है कि वो बातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। कि मौजूदा हालात में बहरीन, जो कि एक इस्लामी मुल्क कहलाता है, वहाँ पर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि नमाज जुमा पर गुज़िश्ता 6 हफ़्तों से शिया मसाजिद में पाबंदी है कि बहरीन में जामिया मस्जिद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, जो कि वहाँ के इलाके दराज में है, और जामिया मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम, इन दोनों मसाजिद पर, जो कि मरकज़ी मसाजिद हैं शिया मसलक की, इनमें नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी है। और 82 से ज़ायद शिया अली अलैहिस्सलाम को, मोमिनीन को गिरफ़्तार किया जा चुका है, शिया उलमा को गिरफ़्तार किया जा चुका है। और इनका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इन्होंने मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद की, कलमा हक़ कहा। और ये बातें, ये चीज़ें सारी दुनिया के सामने आनी चाहिए ताकि दुनिया को पता चल सके कि ये अरब के जो लीडरान हैं, बड़े इस्लामी बने हुए हैं, इनकी असलियत क्या है और ये किन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किन को खुश करने के लिए ये ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं, ऐसे इक़दामात किए जाते हैं। मुसलमानों को गौर करना होगा इन मामलात पर। और इस तरह से मसाजिद में नमाज जुमा पर पाबंदी, ये सरासर इंसानी हकूक़ की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। और बहरीनी हुकूमत के इस रवैये को कहा जा सकता है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं। कि भाई जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो कि इस्लामी ममालिक नहीं हैं, वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के लोग इस इशू पर बात कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती। लेकिन ये लोग बातिल के इतने तरफदार हैं कि इनसे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती। और फिर शर्म नहीं आती इन लोगों को कि इस्लामिक अरब समिट 2024, जो कि हाल ही में हुआ 11 नवंबर को सऊदी अरब के शहर रियाज़ में, वहाँ पर ये जो हुक्मरान हैं वो बैठकर बात करते हैं, मज़म्मत करते हैं, और सिर्फ़ झूठी बातों की हद तक कि जी हम मज़म्मत करते हैं जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं, ये रुकना चाहिए। मज़म्मत अगर करते हो तो अपने रवैये की सबसे पहले मज़म्मत करो। इस रवैये की मज़म्मत होनी चाहिए जो कि इन हुक्मरानों की तरफ से अपनाया गया है। इस मुनाफिकाना रवैये की मज़म्मत होनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ बात होनी चाहिए जो कि इन लोगों में पाया जा रहा है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत है जो कि इंसान को हक़ से दूर कर देता है, हक़ की तरफदारी करने से रोकता है और हक़ का साथ देने वालों के मुखालिफ कर देता है। यही नतीजा होता है जब आप तालीमात अहले बैत से और अहले बैत के ज़िक्र से दूर हो जाते हैं, तो फिर नतीजा उसका गुमराही है। ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड पे ला रहे हैं और इसका मकसद ये है कि दुनिया याद रखे कि शिया अली अलैहिस्सलाम का किरदार क्या है। जो तारीख़ी वाक़यात गुज़र गए उनका तो ये लोग आज इनकार कर सकते हैं, लेकिन इन ज़िंदा वाक़यात का, जो कि इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं, जो ऑन दी रिकॉर्ड हैं, उनका ये लोग बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। और ये हकीकत सारी दुनिया को तस्लीम करना होगी कि मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठाने वाले, इस्लाम की सही तर्जुमानी करने वाले आलमी सतह पर शिया अली अलैहिस्सलाम हैं और कोई नहीं है। किसी और में ये जज्बा नहीं है, किसी और में ये हौसला नहीं है कि बातिल क़ुव्वतों से टकरा सके। हम बारहा ये बात कर चुके हैं और मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे तासुब रखने वाले मौलवी हैं कि जो ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं जी कि शियों का क्या किरदार है इस हवाले से। तो उनको जवाब यह है कि भाई देख लो, किरदार अगर इस हवाले से है तो सिर्फ़ शियों का है, तुम्हारा कोई किरदार नहीं है। तुम्हारा किरदार सिफर है, बल्कि मनफी किरदार अदा कर रहे हो, तुम बातिल का साथ दे रहे हो। और जो कुछ हो रहा है सबके सामने है कि मसाजिद में जुमा पढ़ने से रोका जा रहा है सिर्फ़ इसलिए कि हक़ का प्रचार वहाँ से होता है और पुरअमन तरीके से
وہ مومن آواز اٹھاتے ہیں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے۔ یہ جرم ہے ان لوگوں کا۔ بحرین کے مومنین اس حوالے سے سراپا احتجاج ہیں، اور وہاں کے مومنین پابندی کے باوجود اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ وہ اس ساری صورتحال کے باوجود اپنے نظریے پر قائم ہیں، اور اس حوالے سے پرامن احتجاج وہ کر رہے ہیں، جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ جاری رکھیں گے اس سلسلے کو، کیونکہ مظلوم کا ساتھ دینے کا حکم ہمیں ہمارے آقا و مولا امام علی علیہ السلام نے دیا ہے۔ مومنین کرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔